है इसमें डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 एज अ फैक्टर। x प्लस 1 किसका फैक्टर है, हमें चेक करना है कि x प्लस 1 इनमें से किसका फैक्टर होगा। तो आपको एक हमेशा ध्यान रखना है, एक फैक्टर थ्योरम होता है, उसको हमें नहीं समझना, इतना समझ लो आप कि x प्लस 1 जो है इसका आप जीरो निकाल लो। पिछले एक्सरसाइज में हमने सीखा था कि जीरो कैसे निकालते हैं। कोई भी नंबर है x प्लस 1 या कोई भी नंबर हो उसको इक्वल टू की जीरो रखो, तो x बताओ यहाँ से कितना आ जाएगा -1। इस -1 को आप यहाँ पुट करके देखो, अगर इसको पुट करने पे क्या आ गया, जीरो आ गया, इट मींस x प्लस 1 फैक्टर है पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या है, इसको लेट कर लेते हैं अपन कि ये px है, px बराबर क्या है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमारा क्या है पॉलिनोमियल है, एक्सप्रेशन है। अब हमें चेक करना है कि x प्लस 1 जो है, x प्लस 1 जो है इसका फैक्टर है या नहीं है। तो मैंने आपको समझाया क्या करते हैं, हम x प्लस 1 का जीरो निकाल लेते हैं। जीरो कैसे निकालो, x प्लस 1 इक्वल टू जीरो लग दो। ठीक है, तो x बताओ यहाँ से कितना आ गया -1। इस -1 को यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर लो, सब्स्टिट्यूट करने पे अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो आ गया, इसका मतलब x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ x। ठीक है, तो चलो करते हैं, x की जगह हमें क्या पुट करना है -1, तो -1 का क्यूब हो जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस। ठीक है, देखो -1 का क्यूब करोगे कितना आएगा, -1 आएगा, ये आपको समझा दिया था मैंने पहले ही। ठीक है, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, और या फिर आप ये ध्यान रख सकते हो क्या कि अगर इवन नंबर है तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पे अगर यहाँ पे ऑड नंबर है, पावर अगर ऑड नंबर है तो आंसर माइनस में आएगा, तो -1 का क्यूब कितना होगा -1। ठीक है, और -1 का स्क्वायर इवन नंबर है तो आंसर कितना आएगा +1। ठीक है, प्लस माइनस, अब यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो प्लस है, अंदर माइनस है तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा -1, और यहाँ क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसको सॉल्व करो, माइनस प्लस ये कट गया, माइनस प्लस कट गया, आंसर 0 आ गया। ठीक है, तो आपने देखा कि जब हमने x इक्वल टू -1 पुट करा तो आंसर हमें 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट में आप लिखोगे यस x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x, इस तरह से लिख देना आपको। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो क्या करेंगे, सेकंड, इसको भी लेट कर लो। सेकंड पार्ट में क्या है, ये px के बराबर है, px क्या है हमारा x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, क्या करेंगे, x की जगह हम -1 पुट करेंगे। सारे पार्ट में आपको ऐसे ही करना है, x की जगह -1, x की जगह -1, जहां पे 0 आ जाए वो हमारा फैक्टर हो जाएगा, 0 नहीं आ रहा मतलब फैक्टर नहीं होगा। यहाँ हम पुट करते हैं -1, तो कितना होगा बताओ, -1 की पावर 4। ठीक है, यहाँ कितना -1 रेज़ टू द पावर 3, ये हमारा 3 है, प्लस -1 रेज़ टू द पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, सॉल्व कर लोगे आप, देखो -1 की पावर 4 बताओ कितना होगा, +1। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा -1, ये माइनस नहीं है। ठीक है, -1 की पावर 3 कितना है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो आंसर कितना आएगा बताओ, जल्दी बताओ, तुम लोग बताओ कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा -1। ठीक है, -1 की पावर इवन नंबर, इवन है तो आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ, प्लस का 1, प्लस माइनस -1, और ये लास्ट में +1। देखो ये प्लस का है, माइनस का कट गया, ये क्या है प्लस का 1, माइनस का 1 कट गया, लेकिन यहाँ पे तो 1 बच गया। 1 बच गया मतलब क्या हुआ कि x प्लस 1, देयरफॉर या हेंस लिख सकते हैं x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। क्या बताओ, समझ में आ रहा है, px है ये px। ठीक है, इस तरह से हमने क्या कर दिया, आंसर निकाल दिया। चलो नोट करो, वीडियो को पॉज करो। ठीक है, उसके बाद नोट कर लिया है, चलो करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा x रेज़ टू, इसको भी लेट कर लो, क्या है px इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 4 3x क्यूब 3x रेज़ टू द पावर 2 प्लस x प्लस 1, ये हमारा क्या है एक्सप्रेशन है। क्या करोगे, यहाँ पे x की जगह -1 पुट करेंगे, मैंने आपको बताया था x प्लस 1, इसका 0 निकालोगे कितना आएगा -1, इस -1 को यहाँ पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, p ऑफ -1 क्या लिखेंगे, -1 की पावर 4 3 -1 क्यूब। ठीक है,
समझ आ रहा है? आगे देखो +3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 और +1 -1 की पावर 4 बताओ कितना होगा, जल्दी बोलो तुम लोग बोलो। -1 की पावर 4, पावर क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो क्या होगा प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो -1 का क्यूब, -1 का क्यूब कितना होगा, -1 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा -3, -1 का स्क्वायर कितना +1 को 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा +3, ये क्या है हमारा -1 तो प्लस माइनस -1 और लास्ट में क्या है प्लस का 1, ठीक है। देखो ध्यान से कुछ कट रहा है, -3 + 3 कट गया, -1 + 1 कट गया, लेकिन 1 तो बच गया ना, 1 बच गया, मतलब ये x + 1 का फैक्टर नहीं है, ठीक है। 0 नहीं आ रहा तो क्या लिखेंगे हम, हेंस क्या लिखेंगे, हेंस x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। px क्या है हमारा, ये px, ठीक है। या तो आप ये पूरा लिख सकते हो या फिर शॉर्ट में px लिख के यहाँ पे छोड़ देना, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम, 4th पार्ट। देखो 4th पार्ट बहुत ही सिंपल है, px लेट कर लो, px = x³ - x² 2 + √2x प्लस, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया, क्या पुट करना है, x की जगह -1, ठीक है, -1 पुट करो तो p -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या लिखोगे आप 2 + √2, x की जगह क्या लिखना है हमें -1, ठीक है, ब्रैकेट लगाना है लगा लो, गलत नहीं होगा, ठीक है। जब भी दो साइन आए तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम क्या करते हैं ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, +√2, ठीक है। सॉल्व करो इसको, -1 का क्यूब कितना, -1 कितना आ जाएगा -1, 1 का स्क्वायर कितना -1, 1 का स्क्वायर करो 1, बाहर माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये माइनस का साइन दिखाई दे रहा है आपको, -1 और यहाँ भी क्या है -1, तो माइनस माइनस डायरेक्ट मैं प्लस लिख देता हूँ और अंदर की चीजें जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। क्या करा मैंने, फिर से समझा रहा हूँ, माइनस है तो माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया और 1 जो बचा 1 से मल्टीप्लाई करो तो यही सारी चीजें सेम हमारा एज इट इज नीचे लिखा जाएगा। प्लस कितना है, √2 है। अब सॉल्व कर दो इसको, -1 कितना हो जाएगा, -2 हो गया, ठीक है, प्लस का 2 और √2 + √2 कितना होगा जल्दी बताओ, ये हो जाएगा हमारा 2√2। अब कुछ बच्चे सोचेंगे ऐसे कैसे हो गया, याद रखना है √2 है 2 टाइम्स है, तो यहाँ क्या होता है ना, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 + 1 2, तो 2√2 इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो -2 + 2 ये कट गया, लेकिन फिर भी हमारा 2√2 बच गया, 0 के बराबर नहीं आ रहा, 0 के बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है, समझ आ गया। चलो ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर ऑल के सारे पार्ट मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे। चलो देखो इसमें क्या करना है, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। आपको बताना है ये जो gx है ना कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसको घुमा के दे रखा है क्वेश्चन को, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप कर ना पाओ। तो gx हमारा ये है और ये क्या है px, आपको बताना है कि gx इसका फैक्टर है या नहीं है। और यहाँ देखो क्या बता दिया हमें, फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम मैंने आपको समझाया था, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि जैसे कि यहाँ पे x + 1 है, x + 1 का आप 0 निकाल लो, x + 1 का क्या निकालोगे 0। मैं आपको सॉल्व भी कर रहा हूँ सीधा, देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट gx हमें दे रहा है, हमें शो करना है ये इसका फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर है या नहीं है कैसे शो करेंगे कि x + 1 का सबसे पहले आप 0 निकाल लो। 0 कैसे निकालते हैं कि कोई वैल्यू जो दे रखा है हमें x + 1 को 0 के इक्वल में रखो, तो x की वैल्यू -1 आ गया। इस -1 को आपको यहाँ पुट करके देखना है, क्या करना है -1 को यहाँ पुट करके देखना है। अगर पुट करने से यहाँ पे वैल्यू px की 0 आ गया, इट मीन्स gx इज फैक्टर ऑफ px, इस तरह से आपको देखना है, ठीक है। समझ आ गया तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो gx फर्स्ट पार्ट में यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, gx = क्या है x + 1, तो मुझे 0 निकालना है तो मैं क्या कर लूंगा
लेट कर लूंगा जी एक्स बराबर क्या है 0, तो बताओ x प्लस 1 को 0 के बराबर रख सकते हैं, तो x कितना आ गया यहाँ से -1, क्या आ गया -1, ठीक है। इस -1 को आपको क्या करना है यहाँ पुट करके देखना है इस px में। तो बताओ पॉलिनोमियल क्या है हमारा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x -1, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, x की जगह -1 पुट करता हूँ, -1, ठीक है। कितना होगा 2 -1 का क्यूब प्लस क्या रखेंगे -1 का स्क्वायर -2 -1 कुछ नहीं करा, जहां जहां x था वहां मैंने -1 पुट कर दिया, ठीक है। सॉल्व करो, 2 है यहाँ पे, -1 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा हमारा -1 आएगा, और -1 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा -2, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कितना आ गया, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ -2 आ जाएगा। कैसे आया समझ में आया, -1 का स्क्वायर बताओ, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर यानी पावर क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा +2, और यहाँ कितना आ गया -1, कुछ कट रहा है तो काटो, देखो -2 +2 कटता हुआ दिखाई दे रहा है, +1 -1 कटता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ बचा नहीं बचा तो 0 बचा, ठीक है। अब देखो जैसे ही हमने gx की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करा तो आंसर हमारा 0 आ गया, तो लास्ट में क्या लिख दोगे आप, क्या लिखोगे जल्दी बताओ, क्या लिखोगे gx, हेंस यहाँ लिख देना, हेंस gx इज फैक्टर ऑफ px, यही हमें बोला था, हमने लिख के दिखा दिया, ठीक है। चेक करना था कि इसका फैक्टर है या नहीं है, तो हमने बता दिया कि फैक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, gx की सबसे पहले मैं gx क्या है इसका मैं 0 निकाल ले रहा हूँ, तो gx बराबर है हमारे पास x + 2, इसका 0 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा x + 2 = 0, तो x बराबर कितना आ गया जल्दी बताओ, x बराबर कितना आ गया -2, इस -2 को क्या करोगे आप px में रख दोगे, px क्या है हमारा, px है x³ 3x² + 3x + 1, ठीक है। यहाँ वैल्यू आप पुट कर दो, x की जगह क्या पुट करेंगे -2, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, -2 का क्यूब प्लस 3 -2 की पावर 2 + 3 -2 + 1, मैंने x की जगह हर जगह -2 पुट कर दिया, ठीक है। सॉल्व करो, 2 का ये क्यूब है, 2 की पावर -3, मैंने क्या बताया था, पावर जब ऑड नंबर होता है तो आंसर नेगेटिव आएगा, यानी 2 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 2 × 2 करोगे कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। -8 कोई बच्चा नहीं लिखेगा, नहीं आता तो ऐसे करके देख लिया करो, स्टार्टिंग में छोटे बच्चों की तरह करो, जब एक बार बेस बन जाएगा, चीजें याद रहनी शुरू हो जाएगी तो आप डायरेक्ट आंसर लिख पाओगे। देखो माइनस से माइनस कट के 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8, लेकिन एक माइनस का साइन बच गया इसलिए -8, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे -8 प्लस, अब देखो 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 12, ठीक है। यहाँ देखो प्लस है माइनस है, तो 3 × 2 = -6, और ये क्या आ जाएगा हमारा +1, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बताओ जल्दी बताओ, देखो -8 + 12 कितना बचेगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो 12, या मैं आपको शॉर्टकट एक बताता हूँ, इसको सॉल्व देखो कैसे करोगे, -8 है और ये क्या है हमारा -6 है, ठीक है। -8 और -6 कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, -14 हो गया, प्लस का 12 है प्लस का 1 है, तो 12 + 1 कितना हो गया जल्दी बताओ 13 हो जाएगा, 14 में से 13 जाएगा तो माइनस का 1, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कितना आ गया -1। अभी आप देखो कि जब हमने gx की वैल्यू निकाल के -2 इसमें पुट करा तो आंसर हमारा क्या नहीं आ रहा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको, और 6 14 12 और 1 13 14 में से, हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देखो -1 रखने पे क्या नहीं आ रहा हमारा, 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि gx लिख देना यहाँ पे, हेंस gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे लिख देंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। लास्ट पार्ट हम यहाँ सॉल्व करते हैं, देखो लास्ट पार्ट क्या है हमारा, लास्ट पार्ट है px x³ - 4x² + x + 6, ठीक है। और gx की वैल्यू देखो क्या कितना दे रखा है, gx हमें दे रखा है कितना x - 3 है, ठीक है। अब इसका जब 0 निकालोगे तो इसको x - 3 को 0 के बराबर पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी 3 आ जाएगा,
ठीक है, अब इस 3 को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। जीरोज ऑलरेडी मैंने निकालना सिखा दिया, इसलिए मैंने शॉर्ट में कर दिया इसको। कुछ नहीं करा, x माइनस 3 को 0 के बराबर रखा तो -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हमने सॉल्व कर दिया, तो यहाँ x की जगह हमें 3 पुट करें, तो 3 पुट करो, 3 का क्या हो जाएगा, ये क्यूब -4, 3 का स्क्वायर प्लस कितना, जल्दी बताओ, 3 + 6। सॉल्व करो, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना, 27, राइट। 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा -36, 3 + 6 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 9, 3 + 6 कितना हो जाएगा, 9। अब इसको सॉल्व कर दोगे, देखो प्लस वाले को और माइनस वाले को एक साथ सॉल्व करा, इससे चीजें आसान हो जाएगी। ये देखो, ये प्लस का है 27, ये भी प्लस का है, तो इन दोनों वैल्यू को प्लस कर लो, पहले ऐड कर लो। 27 में 9 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 + 7, जल्दी बताओ, तुम लोग सोच के बताओ, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। यहाँ पे क्या है, -36, -36 + 36, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 0। ये हमारा कितना आ गया, बताओ, जल्दी बताओ, आंसर आ गया। ठीक है, अभी आपने देखा जब हमने gx की वैल्यू जीरोज निकाला और यहाँ पुट करा तो आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ क्या कि gx इज फैक्टर ऑफ px। इस तरह से क्या बताओ आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट सारे पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू निकालनी है। इफ x - 1 इज फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्या बोला है, k की वैल्यू फाइंड करो, x - 1 इसका फैक्टर है। आपको ध्यान रखना है, पिछले भी हमने ऐसे क्वेश्चंस करे हुए हैं। ठीक है, x - 1 क्या बोला है, फैक्टर। अगर कोई भी किसी का फैक्टर होता है तो उसको पुट करने पे आंसर जो हमारा पॉलिनोमियल का 0 आता है। तो सबसे पहले ये लिख देना, इट इज गिवन दैट, गिवन है, क्या गिवन है, x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, x - 1 जो है ये फैक्टर है px का, तो px का फैक्टर है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर px जो होगा 0 देगा। क्यों होगा ऐसे, समझो इस बात को। x - 1 फैक्टर बोला है, जब भी कोई किसी का फैक्टर होता है उसको डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर थ्योरम से 0 आता है। मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम बता के, आपको इतना ध्यान रखना है कि x - 1 इसका फैक्टर बोला है, तो ये जो px है जब आप इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो इक्वल टू में 0 लेना है। क्यों, क्योंकि ये बोला गया है कि जो px है ये इसका फैक्टर है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, एक्सप्रेशन फर्स्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करेंगे। k की वैल्यू फाइंड करना है हमें, px इक्वल टू क्या है, x² + x + k। ये हमारा क्वेश्चन है, पहले से हमें गिवन है कि फैक्टर है, तो px इक्वल टू क्या रख देंगे, 0। यहाँ पे 0 रख देंगे। x क्या है हमारा, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू निकाल सकते हो। अब बताओ x की वैल्यू क्या निकलेगा, x - 1 इक्वल टू 0, x बराबर 1 आ गया। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1। फैक्टर बोला है तो इसका आप जीरोज निकाल सकते हो इस तरह से। ठीक है, x - 1 का 0 कितना आ गया, 1। अब यहाँ पे ये पुट कर देना है आपको। ठीक है, तो बताओ 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 प्लस कितना, k हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम इसमें, 0 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 + k। तो बताओ मुझे k की वैल्यू कितना आ जाएगा, +2 इस तरफ आएगा तो 0 में से ये माइनस होगा, तो +2 इधर आके हो जाएगा -2, यानी k की वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं, -2। ये हमारा आंसर है। भाई इस तरफ लिखो आप -2 या इक्वल टू के बाद उस तरफ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो k बराबर हमारा -2 आ गया, ये हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या बोला है, px जो है 2x² + kx + √2। ठीक है, सुनो ध्यान से, तुम लोगों को समझ आ रहा होगा, ये इसका फैक्टर है, तो x - 1 का 0 निकाला हमने। x - 1 का 0 कितना था हमारा, जल्दी बताओ, -1 उधर जाएगा तो 1, इस 1 को यहाँ पुट करना, और px पहले से कितना है, 0 है, क्योंकि फैक्टर बोला गया है पहले से। तो मैं क्या करूंगा, px की जगह 0 रख दूंगा। ठीक है, 2x की जगह क्या रखेंगे, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस k, यहाँ क्या लिखेंगे हम, 1 + √2, जहाँ पे x था वहां हमने 1 रख दिया। अब सॉल्व कर दो। अच्छा देखो, ये देखने में ऑकवर्ड लगता है, x = 0 में उस तरफ लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब हम सॉल्व करेंगे इसको, 2, 1 का स्क्वायर कितना, 1, 1 को 2 से करोगे 2, प्लस k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे k, प्लस कितना आ जाएगा, √2 = 0। अब देखो हमें k निकालना है, इन दोनों वैल्यू को उस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, तो k कितना आ जाएगा, ये उस तरफ जाएगा तो -√2, ये उस तरफ जाएगा तो -2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। और सॉल्व करना है तो माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, ये हो जाएगा √2 + 2, ये k की वैल्यू आ गई हमारे पास।
ये फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ आएगा ना? तो चलो इसको नोट कर लिया होगा, नहीं नोट करा तो वीडियो पॉज करो और नोट करो। ठीक है, कर लिया बताऊं? चलो कौन सा पार्ट करें हम? सेकेंड पार्ट हमारा हो गया, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है? पी एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन। तो क्या करेंगे? सेम वही चीजें हमें करना है। यहाँ मैंने मिटा दिया है, एक्स माइनस वन फैक्टर बोला है तो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो रखोगे तो एक्स बराबर कितना आ गया? वन। इसको पुट करना है और ये क्या बोला है? फैक्टर है पी एक्स का, तो पी एक्स क्या होगा हमारा? जीरो। पी एक्स क्या हो जाएगा हमारा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम इसमें, पी एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो गया। के एक्स की जगह कितना? वन, वन का स्क्वायर माइनस रूट टू वन प्लस वन। ठीक है, समझो जीरो इक्वल टू के को वन से मल्टीप्लाई, वन का स्क्वायर वन, के को वन से करोगे कितना आएगा? के। रूट टू को वन से करोगे तो माइनस का रूट टू और प्लस का वन आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? के निकालना है। के निकालना है तो देखो क्या होगा, के की वैल्यू माइनस रूट टू है, जीरो की इस तरफ लाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का रूट टू हो जाएगा। प्लस वन है, जीरो की इस तरफ आएगा तो माइनस वन हो गया। ये हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नोट करते हैं ना, वीडियो पॉज करके नोट करा करो। चलो देखो फोर्थ पार्ट है हमारा, पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के। ठीक है, क्या करना है? x इक्वल टू हमें वन पुट करना है, x इक्वल टू वन और पी एक्स इक्वल टू जीरो। क्यों कर रहे हैं पी एक्स बराबर जीरो? क्योंकि बोला गया है, गिवन है कि x माइनस वन फैक्टर है पी एक्स का, तो पी एक्स बराबर हम क्या ले लेंगे? जीरो। यहाँ के x की जगह कितना? वन का स्क्वायर। ठीक है, थ्री एक्स की जगह कितना लिखना है? वन प्लस के। ठीक है, तो ये देखो जीरो इक्वल टू वन का स्क्वायर करोगे वन, वन को के से मल्टीप्लाई करेंगे के। ठीक है, माइनस थ्री को वन से करोगे तो माइनस थ्री और यहाँ क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो देखो क्या हो जाएगा? जीरो के प्लस के कितना? टू के हो जाएगा। के प्लस के, दो बार के है तो टू के माइनस थ्री। हमें क्या निकालना है? के निकालना है तो माइनस थ्री को उस तरफ शिफ्ट करोगे कितना हो जाएगा? प्लस थ्री इक्वल टू टू के। ठीक है, तो के कितना आ जाएगा यहाँ से? के बताओ कितना आ जाएगा? ये के साथ टू है, टू मल्टीप्लाई में के हो जाएगा डिवाइड, तो थ्री अपॉन टू। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमें चारों पार्ट में के की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था, तो हमने के की वैल्यू चारों पार्ट का निकाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज। फैक्टराइजेशन मैंने आप लोगों को पहले भी सिखा रखा है, तो इसको करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले देखो मैं फर्स्ट पार्ट आपको समझाता हूँ। बहुत बच्चों को ना क्या होता है, 8th में ध्यान से नहीं देखते हैं, वो चैप्टर्स को मन से नहीं पढ़ते हैं, तो फैक्टर्स उनको अभी तक 9th में आते आते बनाना है। और बहुत सारे बच्चों को तो मैंने देखा है 10th तक ये प्रॉब्लम रहती है, इसलिए फैक्टर को बड़े ध्यान से समझना है। कैसे करते हैं फैक्टराइज? 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ये क्या है? हमारा एक क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइज देखो कैसे करना है। आप यहाँ पे सोचोगे कोई फॉर्मूला लगाने का, तो फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर कुछ भी नहीं लग रहा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये भी नहीं लग रहा, तो इसको फैक्टराइज करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके। क्या करते हैं बोलो? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखो कैसे करते हैं। आपको ऐसे सोचना है कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर है? 12 है, यहाँ क्या है? 1 है। यानी 12 को और 1 को क्या याद रखना है? फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई। तो मुझे बताओ 12 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है, अब ये जो 12 आया है, ठीक है, 12 जो आया है, इसके ऐसे दो फैक्टर सोच रहे हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए? 12 आए, और प्लस और माइनस करने पे कितना है? बीच का -7 है। तो आप सोचो कौन कौन से वो नंबर हो सकते हैं। तो आपको पता है 3 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। 3 4 जा कितना होता है? 12, और 3 में जब आप +4 करोगे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 7 आ रहा है, लेकिन हमारे पास -7 है, तो -7 है तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो यहाँ पे माइनस लगा दो, -3 और -4 तो कितना आ जाएगा? -7 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो घबराना नहीं है, प्लस था माइनस आ गया, आप क्या करें? इसको सॉल्व करना है। अब देखो मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा। यहाँ क्या है? 12x स्क्वायर, इसको आपको एज इट इज लिख देना है -7x। 7x को क्या करेंगे हम? -3, इसके साथ x है तो वेरिएबल लगा दोगे, -3x और -4x।
लास्ट में क्या है +1, इसको सेम लिख देना है। फर्स्ट वाले लास्ट टर्म को तो आपको छेड़ना ही नहीं है, इस तरह से लिखना है, ठीक है। आगे देखो, अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है। इन दोनों में से कोई कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, इन दोनों में से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो दोनों में से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। देखो किस तरह से कॉमन निकालते हैं। कॉमन का मतलब होता है दोनों में अवेलेबल हो जो भी चीज आप कॉमन निकालोगे। यहाँ देखो 12 है, यहाँ 3 है। अगर मैं देखूं यहाँ पे 3x यहाँ पर भी कॉमन है और 3x यहाँ पर भी कॉमन है, तो मैं 3x यहाँ पे कॉमन निकालूंगा, तो 3 4 जो कितना हो जाएगा 12, एक्स स्क्वायर था, एक x बाहर आ गया तो एक x बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। समझ आ रहा है, -3x पूरी बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। यहाँ देखो ऐसी क्या चीज कॉमन निकाले कि ये सेम टर्म हमें मिल जाए। तो आप देखोगे यहाँ पे अगर क्या करें माइनस का 1 कॉमन निकाल ले, क्या निकाल लें -1, तो कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ देखो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ आ गया 4x और 1 को माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 1 को 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1। हमेशा याद रखना है ये वाली टर्म और ये वाली टर्म अगर सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कॉमन निकालने में कुछ मिस्टेक करा है। और कॉमन का सिंपल मतलब है कि डिवाइड करना, नहीं समझ आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस, 1 को 4 से डिवाइड करोगे 4, 1 को 1 से डिवाइड करो 1। कॉमन मतलब दोनों में अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। देखो क्या करेंगे, अब आपको समझना है क्या, ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो इन दोनों में से कोई एक टर्म लिख लो या इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। तो 4x - 1, ज्यादा नहीं समझना, फिर से समझो इस चीज को। क्या है, आपको सिंपल दिमाग लगाना है। 4x - 1 और 4x - 1 यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों टर्म सेम है, तो दोनों में से एक लिख लो, 4x - 1 कर लो और जो बच गया है उसको लिख लो दूसरे ब्रैकेट में 3x - 1। यही हमारा फैक्टर आ गया। इस तरह से फैक्टर करते हैं। क्या बताओ, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट करें, नोट कर लेना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। चलो सेकंड पार्ट देखो, 2x² + 7x + 3, ये हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। क्या बताया मैंने, फर्स्ट वाले नंबर लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 6। 2 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 के ऐसे दो फैक्टर सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और प्लस माइनस करने पे बीच का 7 आए। हमने देखा अगर हम 6 1 जा ले ले 6 हो जाएगा और 6 + 1 कितना होता है 7 होता है, तो फैक्टर मिल गया। इसको कैसे लिखोगे आप, 2x², फर्स्ट टर्म को ऐसे उतारना है, इसको क्या लिखेंगे x, ठीक है, प्लस का 6x। देखो हमने क्या लिया था 1 लिया था ना, तो 1 के साथ x लगा लो, इसके साथ x लगा लो, तो x + 6x सॉल्व करोगे कितना मिल जाएगा दोनों को 7x + 3। अब कॉमन निकाल दो, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन है, दोनों में x है, तो x कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ कितना बच जाएगा जल्दी बताओ। x अगर कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा 2x और यहाँ क्या बच गया +1। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2x + 1। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन है बताओ, यहाँ कॉमन क्या दिखाई रहा है 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 3 2 जा 6x 2x और 3 1 जा 3। तो देखो ये चीज और ये चीज सेम आ गया। जब ये सेम आ गया तो मैंने क्या बताया था, इन दोनों में से एक लिख लो 2x + 1 और x + 3। यही हमारा फैक्टर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट करें, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट। 6x² + 5x - 6। जब भी मैं समझाऊं तो आपको नोट वगैरह नहीं करना है, पहले चीज़ों को समझना है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद वीडियो फिर से बैक करो, फिर नोट करो लाइन बाय लाइन, तब चीज़ें समझ आएंगी। तो क्या बताया था, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो, तो 6 को 6 से करोगे तो कितना आ जाएगा 36 आएगा। अब देखो वैल्यू जब बड़ी आ जाती है ना, तो हमें क्या करना है, अगर आप नहीं सोच पा रहे हो कि कौन से दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 36 आए, तो जैसे मुझे पता है इसको अगर मैं 9 4 जा करूंगा तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, आपको ही पता होगा। ठीक है, 9 4 जा 36 और 9 में से 4 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिनको ये समझ नहीं आएगा कि फटाफट कैसे फैक्टर निकालते हो। आप उस केस में क्या करोगे, एलसीएम ले लो, प्राइम फैक्टर करोगे। देखो प्राइम फैक्टर करेंगे 2 से जाएगा ये कितना हो जाएगा 18, 2 से करोगे 9, 3 से जाएगा 3 जा पे 3 3 जा 1। ठीक है, अब ये जो फैक्टर्स आए हैं इनमें से सबको मल्टीप्लाई करके देखो 36 तो हमेशा मिलेगा, लेकिन आपको इनमें से मल्टीप्लाई करके पेयरिंग ऐसे करनी है कि बीच का 5x है, मिडिल टर्म क्या है 5 आए। तो देखो अगर मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई ले लो और इन दोनों नंबर को ले लो, तो इन दोनों को ले लिया तो कितना हो गया 4 और इन दोनों को लिया तो कितना आ गया 6। समझ आ रहा है, सॉरी 9, कितना आ जाएगा 9 है, 3 3 जा 9, तो 9 4 जा कितना हो जाएगा 36 और 9 में से जब आप 4 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, वही हमें चाहिए। तो अब इसको लिख दो, यहाँ पे क्या लिखेंगे 6x², ठीक है, प्लस
क्या लिखेंगे 9x माइनस 4x माइनस 6, ठीक है। ये हमारा कुछ नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए अंडरलाइन करा था, ठीक है। आगे देखो, कॉमन निकालो। कॉमन कैसे निकालोगे बता दिया मैंने, कॉमन निकालना। तो क्या देखो क्या करेंगे हम इसमें, इन दोनों में से कॉमन देखना है आपको, इन दोनों में से कॉमन देखना है, ठीक है। दोनों में से कॉमन निकालो। दोनों में देखो x तो कॉमन दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या आपको 3 भी कॉमन दिखाई दे रहा है? देखो 3 2 6 और 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना, कॉमन दिख रहा है ना। तो यहाँ से 3 कॉमन निकालो और साथ में x कॉमन निकालो। 3 2 6 और x 1 x, तो कितना आ गया x, ठीक है। यहाँ से कॉमन निकालो, 3 3 9। यहाँ ऐसी क्या चीज कॉमन निकाले कि सेम टर्म आ जाए? तो देखो क्या कॉमन है यहाँ पे, यहाँ देखोगे आप तो 2 कॉमन दिखाई दे रहा, तो -2 अगर कॉमन निकालेंगे और माइनस का साइन बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा। 2 को 2 से करोगे, कॉमन डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2x, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 2 3 6, ये हमारा कॉमन, ठीक है। अब इस टर्म को दोनों में से एक लिख लो, 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आपको कुछ लोग क्या करेंगे, ऐसे बोलेंगे कि 2x प्लस 3 2x प्लस 3 फिर से कॉमन निकाल लो, फिर ये बच गया। इस तरह से इतना दिमाग नहीं लगाना ही नहीं है अपने को। क्या करना है, 2x प्लस 3 सेम टर्म है लिख दिया, और 3x माइनस 2, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। करे फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट देखो, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है। देखो मैंने क्या समझाया आपको, फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 12 आ गया। 12 के ऐसे फैक्टर सोचने हैं, 2 नंबर सोचना है, इसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, प्लस माइनस करने पे क्या है, प्लस माइनस करने पे माइनस का 1। तो आपने देखा होगा जब हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। और जब आप 4 को 3 से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। बीच में कोई कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 3x स्क्वायर क्या लिखेंगे, माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 3x। देखो ध्यान से देखो, जो भी चीज़ आप कर रहे हो वो यहाँ पर आना चाहिए मिडिल टर्म। तो माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा 1 आएगा, लेकिन 4 बड़ा है, बिगर नंबर का साइन आता है, तो यहाँ पे माइनस x आ गया, माइनस का साइन आ गया, और यहाँ क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन देखो क्या कॉमन है, यहाँ बोलोगे x कॉमन है, दोनों में x है ना। तो यहाँ क्या बच गया 3x, यहाँ क्या कॉमन है 4 कॉमन है, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन, कुछ कॉमन नहीं है तो 1। कुछ बच्चे सोचेंगे माइनस ले, तो माइनस लोगे गड़बड़ हो जाएगा, माइनस इसको माइनस बना देगा, इसको प्लस बना देगा। तो +1 कॉमन निकालेंगे तो +1 को जब इससे कॉमन निकालोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, सेम चीज़, कुछ कॉमन नहीं है तो सेम उतार देंगे हम, 3x माइनस 4। तो क्या करोगे, आंसर क्या आ जाएगा 3x माइनस 4, इन दोनों को में से एक लिख लो, 3x माइनस 4, और यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा। क्या बताओ समझ में आ रहा है, 2 फैक्टर निकल गया। फोर्थ पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है।